नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HP टैट प्रिपरेशन चैनल पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो HP टैट 2021 में होने वाला है। इसके अंतर्गत जो भी विषय होते हैं, ऐसे TGT आर्ट्स का पेपर होता है, नॉन मेडिकल का होता है, मेडिकल का होता है, उर्दू का होता है, पंजाबी का होता है या फिर JBT का होता है। तो इसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉमन है सभी एग्ज़ाम में जो टैट का होता है। तो इसके लिए आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो ये वीडियो मेनली मैंने उसी के लिए बनाई कि आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस कर लूँ कि कौन कौन से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो HP टैट सिलेबस। तो इसके अंदर पहली बात कि जो हमारा मार्क्स होते हैं टोटल जनरल अवेयरनेस के, वो 30 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है। और 30 मार्क्स जो है वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहते हैं अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास आ गई HP हिस्ट्री। HP हिस्ट्री में आ जाता है हमारे पास में जो हिमाचल की हिस्ट्री है, ठीक है। इसके लिए आप जो है वो काफ़ी सारी बुक्स वगैरह आप परचेज़ करके मतलब वहाँ से आप हेल्पफुल ले सकते हैं। बाकी मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है HP कल्चर, कि हमारे यहाँ का जो कल्चर, यहाँ की क्या कल्चर है। जैसे अलग अलग हमारे जो ज़िले हैं हिमाचल में, वहाँ पर कौन कौन से कल्चर जो है अपनाए जाते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है स्पोर्ट्स से, जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है, कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, अभी लेटेस्ट कौन किस स्पोर्ट्स में विजेता बना है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया जूलॉजी से। उसके बाद आ गया फेमस डेट्स एंड डेज। कई बार क्या होते हैं, कुछ डेज जो है वो फेमस होते हैं, जैसे 21 जून, ये आपको पता होगा 21 जून क्या है, ठीक है। तो जैसे योगा डे होता है, ठीक है, तो फेमस डेज जो है उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। अगली बात, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में, कहाँ से आता है अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में इंडियन पॉलिटिक्स से, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से अगला टॉपिक आता है हमारे पास में। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आते हैं हमारे पास में जैसे कि मान लीजिए कि जो अलग अलग पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स मतलब कि भारतीय राजनीति, ठीक है। तो मतलब कि कौन सा राष्ट्रपति वगैरह पहले बना, प्रधानमंत्री, इस ये वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फिजिक्स में आ जाते हैं, जैसे कि किसी ने कई आविष्कार एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होते हैं, उन पे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। उसके बाद आ गया इंडियन पार्लियामेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंडियन पार्लियामेंट में आ गया जैसे कि जो हमारी संसद है, तो आपको पता होगा कि 2 संसद है हमारे पास में, लोकसभा और राज्यसभा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन से स्टेट से कितनी सीट्स जो है वो संसद में दी गई हैं, ठीक है। बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में आ गए, ठीक है, केमिस्ट्री में बेसिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, कि जो मतलब कि जैसे हमारे जो इंडियन कंट्री में कौन से यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट्स हैं, किस किस स्टेट्स की जो मैक्सिमम कौन सी बाउंड्री कौन सी कंट्री से लगती है, या फिर कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट्स से बाउंड्री बनाता है, या कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से आता है, हमारे पर्यावरण में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि क्या उसके लिए मेन जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं उस पर रिलेटेड आता है। उसके बाद आगे इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी भारतीय की अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कौन सी है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आ गया लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक आता है इसमें जीके में, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑफिस, बेसिक जो सूट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ज्योग्राफी ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे फेमस बुक्स, कई बार कुछ बुक्स हैं वो काफ़ी फेमस होती हैं, ठीक है, ऑथर्स उनके बारे में, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही डायरेक्ट बेसिस पे आते हैं। तो हमारे पास में 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आए
वो हमारे इस चैप्टर से आया है, जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास में आते हैं, ठीक है, जीके में, जो जिससे आपका एनुअल टैट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। हाँ, लास्ट में आपको मोटिवेशन के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा कि ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। मतलब अगर आप ये रखेंगे अपने दिमाग में कि सिर्फ आप अपनी दुनिया जो है वो बदल सकते हैं, कोई दूसरा आके नहीं बदलेगा, तभी आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा ही लाभ ज़रूर हुआ होगा। तो अगर आप ने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।